हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं खान सर का जो न्यू बुक है रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें जो है टोटल 7 लेवल का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है व्याख्या सहित। और इस बुक में आपको देखने को मिलेगा टोटल 24 प्रैक्टिस सेट। आप इस बुक को जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में देखिएगा सेट नंबर 17 लेवल 5 के क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले हैं। सबसे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम या फिर एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नवीन कंपटीशन एकेडमी करके यहाँ पर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। समान मान के 4 प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है 8 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का मान पूछा गया है। तो 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, 4 प्रतिरोध हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का मान पूछा गया है, ठीक है। और उसका जो समतुल्य प्रतिरोध जो है 8 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का क्या होगा? तो 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 6 2 8 करके, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। निम्न ग्राफ में वी आई का संबंध दर्शाया गया, ठीक है। यहाँ पर वी देखिएगा, यहाँ पर आई, ठीक है। वी आई का संबंध जो है दर्शाया गया है। यदि प्रतिरोध बिंदुओं यानी कि ए बी और सी पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध बिंदुओं ए बी एवं सी पर ज्ञात किया जाए तो पाया जाता है कि, तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यदि प्रतिरोध समान है, ठीक है। यदि प्रतिरोध समान है, सी पर प्रतिरोध बी पर के प्रतिरोध से कम है और बी पर प्रतिरोध ए पर के प्रतिरोध से कम है, बी पर प्रतिरोध ए पर के प्रतिरोध से अधिक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी पर प्रतिरोध ए पर के प्रतिरोध से अधिक है, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही चुनने के लिए दिए गए हैं। जहाँ V बराबर विभवांतर होता है, ठीक है। V बराबर विभवांतर, I बराबर धारा और R बराबर प्रतिरोध, R माने कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका सही चुनना है जो ऑप्शन दिया है उसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विभवांतर बराबर हो जाएगा धारा गुणित प्रतिरोध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है H2S यानी कि शुद्ध जो प्योर H2S है कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है FeS पर तनु H2SO4 की क्रिया द्वारा। दूसरा है Sb2 यानी कि लेड ट्राइसल्फाइड पर सांद्र HCl की क्रिया द्वारा। Na2SO3 पर तनु HCl की क्रिया द्वारा और FeS पर तनु HCl की क्रिया द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Sb2S3 पर सांद्र HCl की क्रिया द्वारा जो है प्योर H2S जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा जो है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एवं 8.5 ग्राम जो है सोडियम नाइट्रेट बनाएगी? तो कितनी मात्रा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पराबैंगनी तरंग, ठीक है, यानी कि अल्ट्रावायलेट वेव के वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान क्या है? तरंग दैर्ध्य का मान पूछा गया है, अल्ट्रावायलेट वेव के तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन क्या है उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? उपकर्ण ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सलाइवा स्रावित करती है, ठीक है। तो उपकर्ण ग्रंथि जो होता है सलाइवा स्रावित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 512 है और उसका जो वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य है 0.7 m है। हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 358.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन यानी कि टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं ध्वनि संकेत दूरदर्शन का? इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलित होता है। ठीक है, दूरदर्शन के ध्वनि संकेत जो है आवृत्ति मॉड्यूलित होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्पिन डायस में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल के द्वारा सिखाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा +2 डायप्टर। ठीक है, +2 डायप्टर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो है उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? जब झूला पर बैठा हुआ, ठीक है, झूला पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो है उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी या फिर वही रहेगी? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है बैठा हुआ है और खड़ा हो जाता है झूला पर तो उसका जो दोलन आवृत्ति है वो बढ़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? निम्न में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या पूछा गया। एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 18 होगा। ठीक है, यहाँ पर के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। तो के में आपका हो जाएगा 2, फिर एल में हो जाएगा 8, फिर एम में 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद 32 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम सेल में पूछा गया है तो 18 हो जाएगा। अगर के की बात करते हैं 2 और के, एल, एम, फिर एन हो जाएगा 32। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की बाहों के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है। जैसे वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली क्या होगा, गोली क्या होगा? तो इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से ऊपर आघात करेगी। ठीक है, जो गोली जो है बंदर पर लक्ष्य किया गया, ठीक है, बंदर है सामने उस पर लक्ष्य रखा गया है तो बिंदु से, ठीक है, जो बंदर है उससे ऊपर आघात करेगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा रेडियम 226 का अर्ध जीवन जो है 1622 वर्ष है तो इसका रेडियो सक्रियता स्थिरांक कितना होगा? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा 4.27 × 10⁻⁴ प्रति वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अमीबा में तंत्रिका तंत्र जो है नहीं होता है, नर्वस सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है जब गर्म पानी को तब तक ग्लास के ऊपर छिड़का जाता है, गर्म पानी को तब तक ग्लास के ऊपर छिड़का जाता है वह टूट जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अचानक ही गिलास जो है संकुचित हो जाता है, इस कारण से टूट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम एनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष की आयु में। फिर अगला क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एटीपी यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है तो किससे गुजरता है तब न्यूनतम होगा? तो निर्वात से। ठीक है, निर्वात से होकर गुजरता है तो प्रकाश की गति जो है स्पीड जो है जो लाइट होता है उसकी जो स्पीड होती है न्यूनतम होगी निर्वात से अगर जब गुजरता है तब। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा K2Cr2O8, ठीक है, K2Cr2O8 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण पूछा गया है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा +6। ठीक है, क्रोमियम का +6। अगला क्वेश्चन है CNG एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? तो इसका आंसर बताइएगा CNG जो है एक स्वच्छ ईंधन कैसे होता है, किस कारण से होता है?
तो इसका आंसर बताइए। यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, इसलिए यह वातावरण को कम प्रदूषित बनाती है, इसलिए यह कम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करती है, या फिर इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है 1, 2 और 3, ठीक है, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडा और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण जो है सर्दियों में गर्म हो जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस। अभी तक हमने जीएस यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन जो है देखे हैं, अब आगे जो है जीएस से क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा जनरल अवेयरनेस से। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 131वां। ठीक है, भारत की रैंक है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का 131वां। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने जॉय बिडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? आंसर हो जाएगा टाइम मैगजीन यानी कि टाइम पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉय बिडेन और कमला हैरिस, जॉय बिडेन जो कि यूएस के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया टाइम पत्रिका में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगी इसका BSE। ठीक है, BSE, इन्होंने ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकमल झा, इन्होंने जीता है। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है तीसरा। ठीक है, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में GDP में अक्षर D को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में कौन सा है जो कि D को प्रदर्शित करता है? तो GDP, यहाँ पर देखिएगा G का मतलब होता है ग्रॉस। ठीक है, G का मतलब है ग्रॉस, D का मतलब है डोमेस्टिक और P का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D का पूछा गया था ना, D का, तो डोमेस्टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं भारतीय संविधान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार का। ठीक है, 5 प्रकार के रीट जो है भारतीय संविधान में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं किस प्रकार के शासन में? तो लोकतांत्रिक शासन में। ठीक है, शासन में लोकतांत्रिक जो शासन होता है, शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं, जैसे कि भारत में। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चपटा अंडाकार। ठीक है, चपटा अंडाकार बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए का जो यूराल पर्वत है किस प्रकार का पर्वत होता है, या फिर किस प्रकार का पर्वत है जो ये रूस का जो पर्वत है यूराल पर्वत? तो इसका आंसर हो जाएगा पुराना वलित पर्वत। ठीक है, पुराना वलित प्रकार का पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैपटॉप। जो लैपटॉप है पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है, लैपटॉप। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक। ठीक है, एक्सिम बैंक के द्वारा। एक्सिम बैंक ने 2016 में, ठीक है, एक्सिम बैंक ने 2016 में ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार की स्थापना करी थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सलवार, कुर्ता, टोपीस आदि जैसे सिले हुए कपड़े जो है भारत में किसके द्वारा लाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण, साक और पार्थियन, इन लोगों के द्वारा जो है लाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे जो है बाघों के अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमलाई। ठीक है, मधुमलाई
जो है बाघों के अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है। आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है कीवी चिड़िया। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील की मुद्रा पूछा गया है। ब्राज़ील की करेंसी क्या है। तो ब्राज़ील की करेंसी हो जाएगा रियाल। ठीक है, ब्राज़ील की जो करेंसी है रियाल हो जाएगा, रियाल हो जाएगा। ब्राज़ील की करेंसी रियाल। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है महलों का शहर कहलाता है। महलों का शहर पूछा गया है तो कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका चीन। ठीक है, चीन का यान है चांग-ई 5 यान, जो कि चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर आया था। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा राज्य जो है 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। कौन सा राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अगले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, जो हमारा हिंदी भाषा है, भारत का जो हिंदी भाषा है विश्व की तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी NTPC CBT 2 एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।